बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मुजम्मिल बात से तशफ़ी न हुई तो वो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था। इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। ग़ालिबन इसकी वजह यह होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। इनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया। फरमाया, तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले उनको कसम और अहद पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है। इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चलते जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, इसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को भी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनांचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है, ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर फिर बाआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमा के सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए इन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह इनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हासिल कलाम ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद के बावजूद कि अपने इस्लाम को छुपाओ, उनका ये फ़ेल हक़ के इज़हार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप का क्या जाता है, जिसे डर कर छुपाया जाए
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کرام کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، دینی اور دنیاوی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔